आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। हमने विश्राम दिया था, ये रामायण पर चर्चा चल रही है। तुलसीदास जी ने लिखता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुणी। यहाँ पर विश्राम दिया था। कह रहे हैं कि सब निर्दम्भ, अर्थात कोई दम्भ नहीं, कोई पखंड नहीं। जो अंतर्मन में, जो आचरण में जैसा है वो वैसा ही कार्य करते हैं। कोई ये नहीं कि मन में कुछ और है, करना कुछ और है, ऐसी बात नहीं। इस धर्म रत पुनि, और धर्म में ही सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं। धर्म के अनुसार, स्व धर्म अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। नर और नारी सभी, नारी हो या नर हो, दोनों अपने अपने धर्म पर अडिग आचरण को चल करते हुए। चतुर सब गुणी, सभी अपने अपने गुणों को समझते हुए, अपने अपने कर्तव्य को समझते हुए और उनको गुणों को धारण करते हुए। सब गुणज्ञ, गुणज्ञ अर्थात गुणी, सभी गुणी, पंडित, सभी विवेकी, सभी धर्म पर आचरण करने वाले, सब ज्ञानी। सब ज्ञानी अर्थात उस विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षु आदि का जो चतुष्टय साधन हैं वो सभी को अच्छी प्रकार समझते हुए। सब कृतज्ञ, सभी एक दूसरे के जो परस्पर उपकार करने को कभी नहीं भूलते, ऐसे। और निष्कपट, कोई धोखा फरेब नहीं, ऐसे सभी। तो ऐसा वर्णन करते हुए आगे कागभुषुंडी जी कह रहे हैं कि हे खगेश, हे गरुड़ जी। ये कब कहा था? जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र ने, मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था, और हनुमान जी के कहने पर गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने नागपाश को खोला था। इस पर गरुड़ जी को संदेह हो गया कि ये सब जिसका नाम लेने मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान को नाग ने बांध लिया। वो कैसे बंधन में आ गए? जिसका नाम लेने मात्र से लोग भावबंधन से छूट जाते हैं, वो छोटे से कैसे बंधन में बंध गए? ये संशय हुआ। तो वो संशय का निवारण करने के लिए वो भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर ने उन्हें कहा, आप कागभुषुंडी जी के पास जाइए। इस पर कथा फिर कभी चर्चा करेंगे कि भगवान शंकर ने क्यों भेजा था। तो कागभुषुंडी जी के पास गए। उनको जब गए तो उनका वातावरण, जहाँ भी, ये भी चर्चा आएगी कि उनका जहाँ जहाँ भी भगवान की चर्चा होती है और वहाँ के वातावरण में इतना प्रभाव हो जाता है कि जहाँ भी कोई जाता है तो वहाँ बड़ा शांति का अनुभव करता है, सुकून भरा वहाँ एक लम्हा महसूस करता है जब तक वो वहाँ रहता है। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने अपनी संशय बताया कागभुषुंडी जी को। तो कागभुषुंडी जी आगे ये कथा कह रहे हैं। तो वो आगे क्या कहते हैं? कागभुषुंडी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम राज नभगेश, सुनु सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव, गुण कृत दुख काहू नाही। कागभुषुंडी जी कह रहे हैं कि हे नभगेश, कह रहे हैं हे गरुड़ जी, राम राज में मेरी बात सुनो कि सचराचर जग माही, इस संसार में जितने चर और अचर अर्थात जो मनुष्य हैं और जो स्थिर हैं, जो मनुष्य आदि हैं, पशु पक्षी आदि हैं, जो चलने वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले हैं, जंगम कहते हैं। तो जो नहीं चलने वाले स्थिर हैं, जैसे वृक्ष आदि हैं, जो पहाड़ आदि हैं, वो अचर हैं। अचर मतलब चलायमान नहीं है। वो जो चलने फिरने वाले हैं उनको कहते हैं चर,
और अचर, इसको कहा सचराचर, मतलब चर सहित और अचर सहित जितने भी हैं सभी राम के राज्य में कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे, काल कर्म स्वभाव गुणकृत, काल से किया हुआ, कर्म से किया हुआ, स्वभाव अर्थात अपने स्वभाव से अर्थात ज्ञान के कारण अगर हुआ, गुण और गुणों के कारण अगर हुआ, कृत मतलब इसके कारण हुआ, तो दुख काहू नहीं, इनके किए हुए था कोई दुख उनको नहीं होता था। अर्थात क्या हुआ इनका कि जो पूर्व में किए हुए कर्म हैं वो पुण्य के प्रताप से जितना पुण्य पुंज अधिक होगा, जो जितना ज़्यादा बलवान होगा पुण्य पुंज, वो निर्बल को वो अपना कार्य नहीं करने देगा। अर्थात उनके जो पाप कर्म होंगे वो दब जाते हैं, वो अपना दुख नहीं दे पाते। जिस प्रकार एक बलवान व्यक्ति निर्बल को दबा देता है, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आदि कीजिए। इसीलिए कहा कि चरण जो है ना धर्म के जो 4 चरण कहे गए हैं, ये पुण्य को उत्पन्न करते हैं, पुण्य को बढ़ाते हैं। सत्य है, तप है, दान है, दया है, ये धर्म के चरण इसीलिए कहेंगे। इनसे पुण्य को पुंज बनाने के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए कि हम पुण्य पुंज एकत्रित करें, और अगर कभी कोई ऐसा पाप हो जाए तो वो पुण्य के प्रताप से वो दब जाता है, वो दुख नहीं देता। इसलिए कह रहे हैं काल से होने वाला, कर्म से होने वाला, कोई कर्म ऐसा, कोई काल ऐसा, कोई समय ऐसा, और स्वभाव अर्थात अपने अज्ञानवश अगर कोई ऐसा हो गया, और गुण अर्थात जैसे सत्वगुण से ऐसा कोई हो गया, रजोगुण से ऐसा, क्योंकि रजोगुण से ही दुख होता है, अर्थात कर्म जो होगा वो दुख देने वाला ही होगा। और दमोगुण तो है ही दुख रूप, वो अपने आप को भुला देता है। इन गुणों से भी होने वाला जो है दुख वो किसी को नहीं होता, क्योंकि वो सभी पुण्य पुंज वाले हैं। इतने पुण्य किए तभी तो भगवान के रोज दर्शन करते हैं, भगवान राम के राज में वो अपना सुख भोग रहे हैं, तो वो पुण्य वाले ही हैं इसलिए। और क्या कहते हैं आगे राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। कहते राम के राज में जो सुख की संपदा है वो संपदा का ढेर है, ढेर, इतना ढेर है कि बरनी न सकई फनीस शारदा, उनका वर्णन नहीं कर सकते कौन, चाहे सरस्वती जी, माता सरस्वती उन वर्णन करने लग जाए वो वर्णन नहीं कर सकती, और शेष महेश भी वर्णन नहीं कर सकते। एक आचार्य हुए हैं श्री पुष्पदंताचार्य जी, श्री पुष्पदंताचार्य जी हुए हैं, वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं, क्या कहते हैं, सुमेरु पर्वत जितनी स्याही हो जाए इकट्ठी कर लो, और जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है उसकी एक जो ख़त्म नहीं होती कभी, वो उसकी टहनी एक ले लीजिए, क्योंकि कलम जब बनाते हैं ना तो उसको ज़्यादा बार बार करते हैं तो वो छोटी होकर ख़त्म होती है, इसलिए वो ख़त्म भी नहीं होगी। कल्प वृक्ष की टहनी की कलम बना लीजिए और समुद्र को द्वात बना ली जाए, वो जितना सुमेरु पर्वत है और स्याही के रूप में समुद्र में डाल दो, इतनी स्याही हो जाए और कलम हो जाए कल्प वृक्ष की, और उस कलम से हम भगवान के गुणगान लिखने बैठ जाएं। ऐसा कह रहे हैं कि सरस्वती जी सरस्वती माता सरस्वती अगर ऐसा बैठ जाए उस सुमेरु पर्वत जितनी स्याही, समुद्र जितना दवात लेकर और कल्प वृक्ष टहनी की कलम लेकर अगर गुण लिखने लग जाएं, उनका गुणगान लिखने लग जाएं, तो भी वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि बरनी न सके फनीस शारदा, वो वर्णन नहीं कर सकते। पुष्पदंताचार्य जी ऐसा लिखते हैं कि माता सरस्वती अगर लिखने बैठ जाए तो वो भी पर्याप्त नहीं लिख पाएंगे। भगवान के इतने गुण हैं, वो इतनी लीला की है, इतने करुणा के सागर हैं, इतने दया के भंडार हैं, नहीं लिख पाएंगे कोई, तो हम क्या वर्णन कर सकते हैं भगवान का। तो हम प्रयास कर रहे हैं, हम ग्रंथों द्वारा आपके आगे
प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कान उनके गुणगान सुनकर हम तृप्ति का अनुभव कर सके, हम इस भवसागर से पार हो सकें। और ये आप लोगों के लिए भी हमारा प्रयास है कि आप जो लोग भी सुनने वाले हैं सबको पुण्य के भागी हों, सभी उसको पुण्य के भाग उनको मिले, भगवान सभी पर प्रसन्न हो, हमारा भी यही प्रयास है। तो आगे क्या कहते हैं कि वो गुणगान नहीं लिख पाएंगे, ऐसे गुणवान हमारे प्रभु सब उदार सब पर उपकारी। तुलसीदास जी लिखते हैं जो राम राज्य के लोग थे, उनके रहने वाले हैं, प्रजाजन हैं, वो सब उदार हैं, सभी एक दूसरे पर अपनी उदारता बिखेरते हैं। कैसे भाई, मैं किसी प्रकार इसके काम आ सकूं, मैं इसके किसी प्रकार काम आ सकूं, ऐसा अपने आप को काम से पीछे ना हटाने वाले, निरंतर तत्पर रहने वाले कि मैं सभी का भला करूं, सभी का मंगल चाहूं, ऐसा पर उपकारी, सभी का उपकार करने वाले, ऐसे विप्र चरण सेवक नर नारी, और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले। और ऐसे भी हैं, ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो सभी को सन्मार्ग पर लगाने वाले। सन्मार्ग अर्थात वही एक मार्ग है जो आत्म तत्व का ऊपर अपना आत्म तत्व को जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, फिर आत्म तत्व को जानने वाला, ऐसा मार्ग बताने वाले ब्राह्मण। लेकिन वो ब्राह्मण भी पखंड नहीं करते थे, तो जो वो पखंड स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरे जानेंगे ही नहीं, इसलिए वो भी उसी के अनुसार चलते हुए उस परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहने का अर्थात यही है कि भगवान के गुणों का वर्णन करते करते भगवान की कृपा से भगवान के गुण हमारे अंतःकरण में भी आ जाते हैं, इसलिए उनका गुणगान करना चाहिए, उनका गुणगान सुनना चाहिए। ये कैसे आते हैं, ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। हम गुणगान की चर्चा है, भगवान के गुणों का वर्णन क्यों करें, उसका लाभ क्या होगा, इस पर चर्चा फिर करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी पर भगवान प्रसन्न हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। ये हमारे सनातन संस्कृति का संचार विभाग द्वारा हमारा प्रयास है। आप सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।